आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभव। उसने सूर्यदेव की बड़ी कठोर तपस्या की थी। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई उसके एक भी कवच को तोड़े वह अर्थात कवच तोड़ने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए, लेकिन वह इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा ही, किंतु उसकी तपस्या के आगे सूर्यदेव मजबूर थे। उन्हें दंभोदभव को यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से स्वयं को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा और वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी ओर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इस असुर का वध करने के लिए वह आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वस्त किया कि वह ऐसा अवश्य करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम नर और नारायण थे। दोनों भाई 2 शरीरों में रहते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण लिया था। दोनों भाई बड़े हुए और एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने भी हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर वहीं गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया तो गया, किंतु यह तो मर ही गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया, क्योंकि अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यह जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की ओर नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जिससे वह अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 वर्ष के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र बारंबार चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ
एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा भाई उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव तैयार नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण के दो शरीरों में एक ही आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्यदेव और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने से उसके कर्मफल उससे अनेकानेक अन्याय कराते हैं और उसका अपमान कराते हैं। कर्ण के कर्मफल उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान करने जैसे अनेक अपकर्म करने को उसे प्रेरित करते रहते हैं।